नमस्कार बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th साइंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंडर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी लर्न अबाउट द right hand thumb rule and Fleming's left hand rule. And to know the direction of induced current, we will learn the Fleming right hand rule. बच्चों, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाट डज इट मीन्स। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको बताएं तो यदि हम किसी एक सर्किट के पास एक कंपास निडल लेके आते हैं और जब हम सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो निडल है इट शोज डिफ्लेक्शन। तो निडल में डिफ्लेक्शन आया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस हुई ड्यू टू करंट। तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि इट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यदि हम एक सर्किट लेते हैं और उसमें एक गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया है और उस कंडक्टर के पास हम एक मैग्नेट को लेके आते हैं और मैग्नेट को ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में चेंज करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। उसको रब नहीं करना है रॉड के साथ, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। और जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है वो चेंज होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड अभी हम आपको नहीं बता रहे, इसलिए एक सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट का जो एरिया है बच्चों वो चेंज होता है। और उस एरिया को जब हमने चेंज किया तो जो हमारा सर्किट था उसमें हमने गैल्वेनोमीटर जो लगा के रखा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हुआ। तो चूंकि वो मैग्नेट की वजह से हुआ, दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम ये दोनों फिनोमिना को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसमें आप ये देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो लेट मी टेल यू अबाउट द मैग्नेट। मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेट्स सिंपल आपने क्लास 6 में लर्न किया है कि मटेरियल्स विच अट्रैक्ट आयरन एंड द मटेरियल्स विच हैव आयरन लाइक प्रॉपर्टीज लाइक निकल, कोबाल्ट, isn't it? So the substance which attract small pieces of iron and points in north-south direction when suspended freely is known as magnet. अब आपने देखा कि some magnets will get from the nature, और वो जो नेचर से हम लोगों को मिलता है मैग्नेट, वो क्या होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, isn't it बच्चों? तो उन मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। और ये मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करते हैं बट दे हैव वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फिर यदि हम उन इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं तो उससे जो मैग्नेट हमें मिलता है दैट इज़ आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट। अब क्लास 6 में आपने मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। वेरी सिंपल, हाउ मेनी पोल्स अ मैग्नेट हैज? 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ पोल्स। यदि हम किसी मैग्नेट को, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दो मैग्नेट दिख रहे हैं, बार मैग्नेट दिख रहा है और एक हार्शो मैग्नेट, यदि हम इनमें से किसी भी मैग्नेट के 2 पार्ट्स कर दें तो क्या होगा बच्चों, जो पार्ट मतलब एक साइड यदि नॉर्थ पोल है तो बहुत जल्दी ही दूसरा साइड जो है वो साउथ पोल की तरह रिएक्ट करने लगता है, या यू कैन से कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर ऑफ पोल्स। अब इनकी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे 2 बार मैग्नेट दिख रहे हैं। पहले पिक्चर में आपको एक साइड में साउथ पोल दिख रहा है और दूसरे साइड में नॉर्थ पोल। दीज आर अनलाइक पोल्स, इजंट इट? तो अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और दूसरे और तीसरे पिक्चर में आपको सेम पोल दिख रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में साउथ साउथ पोल दिख रहा है और थर्ड पिक्चर में नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो जो सेम पोल हो गए आर यू कैन से लाइक पोल, दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू नो अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल।
Now we'll learn about the difference between artificial magnets and natural magnets. As you all know, natural magnets, what does it means? We'll get from the nature, and artificial magnets, magnets which are made by man. As I told you, artificial magnets are stronger as compared to natural magnet. And artificial magnets are known as, they can be temporary or permanent magnets. But natural magnets always permanent magnets. अब artificial magnets, as we know, these are man-made, so we can found it in different sizes and shape. बट जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, जो कि नेचर में उनसे उन्हें जो नेचर से शेप मिला वो उसी शेप में रहते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट लाइक हार्शो मैग्नेट, बार मैग्नेट, etc. And what about the natural magnets? It's a limestone or magnetite. As I told you, artificial magnets can be permanent or temporary. But there are some difference between permanent magnet and electromagnetic. नया magnet word है. अभी हम लोग इसके differences को समझते हैं. Permanent magnet is an object made from a material that is magnetite. जो बार मैग्नेट या हार्शो मैग्नेट है, these are permanent magnet, है ना. And what about the electromagnet? An electromagnet is a type of magnet in which the magnetite field is produced by an electric current. जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ने को आगे मिलेगा. These are the different types of magnets. In class 6 you have learned about all these types. Let's revise it. First picture is bar magnet, second is horseshoe magnet, rod magnet, ring magnet, disc magnet and band magnet. तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं. These are actual permanent magnet. These are artificial magnet, but they are permanent magnet. Now the next point is magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले आप इस बार मैग्नेट के पिक्चर को देखिए और जस्ट इमेजिन करिए कि बार मैग्नेट के कितने पास लाने पर कोई भी मटेरियल को वो अट्रैक्ट करता है, और जैसे जैसे हम उस मटेरियल को बार मैग्नेट से दूर ले जाते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है. तो आप अगर इस एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो आप एक एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि उस एरिया में जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है. तो बच्चों, जो एरिया जो है, जिस एरिया में मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाता है, दिस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइन्स, एंड दीज लाइन्स आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. अब these lines are imaginary and they have some properties. जो magnetic field of lines हैं, they always emerges from the north and merges to the south. But where? In outside. magnet के बाहर की तरफ नॉर्थ से emerge होंगी और साउथ की तरफ मर्ज होंगी. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो एरो है वो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ की तरफ मर्ज हो जा रहा है. लेकिन यदि हम मैग्नेट के अंदर की बात करें, वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है. ये अंदर की तरफ क्या होता है बच्चों? साउथ से एमर्ज होती है और नॉर्थ की तरफ मर्ज हो जाती है. तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, इनको आपको ध्यान से समझना भी है और पढ़ना भी है. अब आपने पहले देखा था कि लाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू like poles always repel to each other and unlike poles always attract to each other. Why? What's the reason behind it? तो अभी आपको मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें जहाँ पे अट्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपने देखा वहाँ पे अपोजिट पोल्स हैं. अब आपको मैंने बताया कि जो मैग्नेट्स होता है वो अपना इफेक्टिव एरिया जो बनाता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन. और वो एरिया क्या है? नॉर्थ से मर्ज होता है और साउथ की तरफ मर्ज होता है. तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स दिख रहा है, जिसकी वजह से जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं.
अब यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें जहाँ पर सेम पोल आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो उस डायरेक्शन पे नहीं दिखा रही, वहाँ पे ब्लैंक एरिया है। वो जो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो दोनों मैग्नेट के अपोजिट साइड में जा रहा है, दैट्स वाई दे रिपेल टू ईच अदर। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को थोड़ा सा और समझते हैं। The region around a magnet where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. Magnetic field around a magnet can be detected by using magnetic compass also. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैग्नेटिक कंपास है, और जैसे ही हम उस निडल को वहाँ पर लेके जाते हैं, कंपास को लेके जाते हैं, तो निडल जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास भी अगर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों वैसे ही दिखाई देंगी जैसे नॉर्थ से इमर्ज होती हुई साउथ की तरफ मर्ज होती। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई, उसमें कुछ और प्रॉपर्टी है जिसको आप समझ लें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर क्लोजर एट द पोल। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा फील्ड ऑफ लाइंस है, मतलब जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट ज़्यादा है, तो मतलब पोल के पास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा है और चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर हम पोल्स की तरफ लेके जाएं तो चीज़ें बहुत आसानी से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पर आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ हुई हैं बच्चों, वो सारी ही पैरेलल टू ईच अदर, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेट मी टेल यू। देखिए, अब आपको मालूम है कि आपको इसके पहले मैंने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अब यदि मान लीजिए जहाँ पर अगर हम ऐसा मान लें कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, एक ऐसा हम मान सकते हैं, और यदि इंटरसेक्ट कर लें तो क्या हो रहा है वहाँ पर, आपको दो डायरेक्शन। अब वहाँ पे यदि हम कंपास रख दें तो कंपास का क्या काम है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाती है। अब यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सेकंड पिक्चर है जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर दो डायरेक्शन दिख रही है, तो क्या दो नॉर्थ पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो एजम्पशन हमारा फॉल्स था, और ये जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Two field lines do not intersect each other because if there was a point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which means that magnetic field has two different directions. तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस in current carrying conductors.